डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कॉलेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो है सबनेटिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम सबनेटिंग को क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पर हमने आईपी एड्रेसिंग को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे क्लास ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 क्लासेस है, जिनमें से जो पहले 3 क्लासेस हैं क्लास ए, बी, सी, इसको हमने यूजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो क्लास ई है इसको हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व किया हुआ है। इसे हम फ्यूचर में यूज करेंगे क्लास ई को। जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर सबनेटिंग का टॉपिक आता है, तो जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सबनेटिंग का टॉपिक आ गया, इसमें से सवाल आएगा और कैसे हमने सवाल करना है। इसमें पूछा जाएगा कि जो सबनेटिंग का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमम होस्ट बताओ बिफोर सबनेटिंग और आफ्टर सबनेटिंग। आप रेंज कैलकुलेट करो, जो क्वेश्चन दिया गया हो उसके रेंज भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक नेटवर्क है, बड़ा बड़ा नेटवर्क है, उसको आपने सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। जब आप सब नेटवर्क में डिवाइड करोगे, एक फार्मूला है, किस तरह आप उसे यूज करोगे, जो फार्मूला है उसे आप किस तरह याद रख सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम ए से लेकर जी तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिस्कस करेंगे, वो भी डिफरेंट मेथड के साथ। जो मेथड हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको यूट्यूब पर किसी भी और चैनल पर किसी भी और लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। फुल इजी मेथड है। अगर आपको एक सवाल आ जाता है, तो देन आपको कोई भी सबनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया हो, तो देन आप उसे इजीली सोल्व कर सकेंगे। इतना आसान मेथड है, सिर्फ एक सवाल समझने की जरूरत है। जब आप एक सवाल आ जाएगा आपको, तो देन आप कोई भी क्लास का, जब आपको कोई सबनेटिंग का सवाल दिया गया हो, किसी क्लास से भी रिलेटेड हो, तो देन वो इजीली आप उसे सोल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबनेटिंग होती क्या है, हम यूज क्यों करते हैं, और सबनेटिंग को किस तरह एक्चुअल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर, देखते हैं कि सबनेटिंग होती क्या है। सबनेटिंग बेसिकली डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। एक बड़ा नेटवर्क जो है, जब उसे हम डिवाइड करते हैं टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर, तो वो क्या है, सबनेटिंग है। जो बड़ा नेटवर्क है, जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करते हैं, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम बेसिकली सबनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग होती क्या है ये हमने देख लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, हम सबनेटिंग को बेसिकली यूज क्यों करते हैं। एक हम अच्छे से एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक बड़ा नेटवर्क बिछा हुआ है। उस नेटवर्क को हैंडल करना, एक एडमिनिस्ट्रेटर उस जो नेटवर्क है उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक पूरे नेटवर्क को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर मेडिकल का डिपार्टमेंट है, एग्जाम का डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट है, करिकुलर एक्टिविटीज का डिपार्टमेंट है, सीएस का डिपार्टमेंट है। सीएस के अंदर भी बहुत से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे एआई का है, आईटी का डिपार्टमेंट है, गेमिंग का डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट्स कहता है कि हमें भाई इतना बड़ा नेटवर्क ना दो, इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, हमें एक छोटा छोटा नेटवर्क दो। यानी हर डिपार्टमेंट को एक अलग अलग नेटवर्क दो। जितनी भी आप उसके ऊपर कंडीशंस लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, यूजर नेम लगाना चाहते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है छोटे छोटे नेटवर्क के ऊपर एज कम्पेयर टू लार्जर नेटवर्क। तो क्या करते हैं, एक हम नेटवर्क डिस्कस करते हैं। क्लास ए का एक नेटवर्क है, जिसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, वो होती हैं 24 होस्ट बिट्स होती हैं। 24 कितनी होती हैं, होस्ट बिट्स होती हैं, जबकि जो 8 बिट्स होती है वो नेट बिट्स होती हैं। 2 की पावर 24, यानी ये तो मिलियंस में बात चली जाती है, करोड़ों में बात चली जाती है। इतने होस्ट होते हैं, इतने क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ होस्ट यूज कर सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स इस क्लास ए के आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस है, जिससे मैनेज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्पीड यूनिवर्सिटी को हम लेते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इधर 4 डिपार्टमेंट्स लेते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास होगा वो होगा मेडिकल का, इसके अलावा सीएस का, थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं एग्जाम का डिपार्टमेंट, और फोर्थ नंबर पे हम लाइब्रेरी का ले लेते हैं। ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से मेडिकल, सीएस, एग्जाम, लाइब्रेरी, ये चारों के चारों डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि हमें अलग अलग नेटवर्क दें, जिसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक जो बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, उसे हम डिवाइड कर देंगे 4 नेटवर्क्स के अंदर, 4 सब नेटवर्क्स के अंदर। तो जो मेडिकल का जो नेटवर्क एडमिन होगा वो इसे मैनेज कर लेगा, जो सीएस का नेटवर्क एडमिन होगा वो सीएस के जो डिपार्टमेंट है नेटवर्क होगा उसे मैनेज करेगा। सेम इसी तरह लाइब्रेरी और एग्जाम के जो नेटवर्क एडमिन होंगे वो इसे मैनेज कर लेंगे, पासवर्ड सेट कर लेंगे, यूजर नेम सेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कि नेटवर्क हम क्यों यूज करते हैं। सेकंड, इसका जो पर्पस है कि वो जो इसकी सिक्योरिटी है, अगर बड़ा नेटवर्क होगा तो उसकी सिक्योरिटी कम होगी, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि
छोटे नेटवर्क को सिक्योर करना एज कम्पेयर टू लार्जर नेटवर्क बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कितना ईजी है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के नेटवर्क को लो, उसे आप सिक्योर कर लो, पासवर्ड वगैरह लगाओ, यूज़र नेम लगाओ, सिक्योर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो इसका पर्पस है वो है कि जब बड़ा नेटवर्क होता है उसके जो अंदर नंबर ऑफ होस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। अगर 60,000 का नेटवर्क है, आप 50,000 स्टूडेंट के लिए नेटवर्क ले रहे हैं, तो 10,000 जो होस्ट हैं वो आपके लिए वेस्ट है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर स्टूडेंट आएंगे तो वे यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो वेस्ट है आपके लिए। जब आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जो नंबर ऑफ होस्ट आपके वेस्ट हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। इधर भी वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर नेटवर्क के मुकाबले में। टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हम सबनेटिंग को इंप्लीमेंट किस तरह करते हैं। इंप्लीमेंटेशन देखेंगे अभी। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से बुक मार करके आप सेव भी कर सकते हैं और इस लेक्चर को आगे आप फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जहां हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सबनेटिंग की, कि हम सबनेटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर रेंज क्या होती है, हम देखेंगे मैक्सिमम होस्ट क्या होते हैं बिफोर सबनेटिंग, आफ्टर सबनेटिंग। इसके अलावा हम और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर के अंदर तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के अंदर हमारे पास जो एक आईपी एड्रेस गिवन है जो क्लास सी का है। हमें कैसे पता चला ये क्लास सी का है, क्योंकि इधर 192 लिखा हुआ है, तो 192 जो होता है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस होता है। तो क्लास सी के अंदर याद रखिएगा, जो क्लास सी होती है इसके अंदर जो नंबर ऑफ नेट बिट्स होती है वो होती है 24, यानी पहली 3 ये तो रिजर्व रहेगी। जो भी हम चेंजेस करेंगे इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, इसके अंदर चेंजेस हम कुछ भी नहीं करेंगे। चेंजेस जो भी करेंगे वो हम लास्ट बिट के अंदर इसके अंदर चेंजेस करेंगे क्लास सी के अंदर। जबकि अगर क्लास बी की हम बात करें, क्लास बी के अंदर 16 बिट्स नेट बिट्स होती हैं और 16 होस्ट बिट्स होती हैं। तो क्लास बी के अंदर हम 2 बाइट्स के अंदर जो लास्ट 2 बाइट्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस करते हैं, जबकि क्लास ए के अंदर हम लास्ट 3 बाइट्स के अंदर चेंजेस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 24 होस्ट बिट्स होती हैं। हम हमेशा याद रखिएगा जो हम चेंजेस करते हैं सब नेटिंग के दौरान वो हम होस्ट बिट्स पे चेंजेस करते हैं, हम नेट बिट्स पे चेंजेस नहीं करते, क्योंकि वो यूनिक होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा होस्ट बिट्स के अंदर चेंजेस करते हैं, नेट बिट्स के अंदर चेंजेस नहीं करते। ये क्लास सी का नेटवर्क है। जो जीरो लिखा होता है इसका क्या मतलब, यानी जो जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये पूरे नेटवर्क का एड्रेस है, पूरे नेटवर्क का एड्रेस है। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर जीरो लिखा हुआ है, तो यानी क्लास सी का एड्रेस है और ये पूरे नेटवर्क का एड्रेस है। जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरे नेटवर्क का एड्रेस है। इसके बाद अगर हम क्लास जीरो की जगह 1 लिख दें, 2 लिख दें, यानी वो होस्ट का एड्रेस हो जाएगा, किसी स्टूडेंट का एड्रेस आईपी एड्रेस बन जाएगा, यानी वो पूरे नेटवर्क का एड्रेस नहीं होगा। पूरे नेटवर्क के एड्रेस के अंदर वो किसी स्टूडेंट का एड्रेस होगा, किसी कस्टमर का एड्रेस हो सकता है, यानी किसी यूजर का एड्रेस है, वो नेटवर्क एड्रेस नहीं होगा जब हम जीरो इधर नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हम पॉइंट करते हैं कि जो जीरो है ये होता है स्टार्टिंग एड्रेस। हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास होस्ट हैं, हमारे पास जो होस्ट होते हैं वो होते हैं 256। जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे देन हमारे पास 255 होस्ट होंगे। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 255 सिंपल, जिसमें से हम माइनस करेंगे 255 में से माइनस करेंगे 2 होस्ट हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो भी यूनिक होगा जैसे 0 है, ये तो यूनिक है ना, पूरे नेटवर्क का एड्रेस है, ये और कहीं यूज नहीं हो सकता, ये यूजर यूज नहीं कर सकता इस आईपी एड्रेस को। यानी एक तो ये हो गया जो हमने 0 रखा हुआ है, यानी एक तो ये हो गया जो हमने 0 रखा हुआ है, एक हमने 0 को रखा, स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, एक पॉइंट। सेकंड जो इसका लास्ट एड्रेस होगा 255, ये क्या है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं, इसे हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं, तो यानी ये भी यूनिक होगा, इसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। एक 0 वाला और एक 255 वाला, ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए, यूनिक। तो इसे हम जितने भी 255 में से माइनस करेंगे, 2 को हमेशा माइनस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमेशा सेम रहने वाला है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास इधर एक क्वेश्चन गिवन है क्लास सी का। हम क्या करते हैं, क्लास सी का हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमारे पास क्लास सी है, तो जो फर्स्ट 3 बाइट है,
यानी 24 बिट्स है, नेट बिट्स है, उसे हम 1 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो देन लास्ट पर हमें फिर वही चेंजेस करनी पड़ेगी। चलिए 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी होगी नेट बिट्स। 24 नेट बिट्स है क्लास सी के अंदर, तो हमने 24 1 लगा लिए। याद रखिएगा जो नेट बिट होती है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि होस्ट बिट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? होस्ट बिट है, इसे हम होस्ट बिट भी कहते हैं। जो होस्ट बिट होती है इसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर हम 8 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में नेटवर्क आईपी एड्रेस आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने एक नेटवर्क को सब नेट्स में डिवाइड करना है, उसके टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। एक सब नेटिंग को याद रखें, सब नेटिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हम सब नेटिंग को यूज करते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इमेजिन कीजिए कि हम जो सब नेटिंग कर रहे हैं 4 टुकड़े करना चाहते हैं, उसके 4 पार्ट्स करना चाहते हैं। तो एक इधर फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है 2 की पावर, ऊपर 2 की पावर में वो नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए। 2 की पावर में क्या लिखेंगे? हमारे पास 4 आ जाए। 2 की पावर में हम लिखेंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर इधर हम 4 टुकड़े नहीं करना चाहते, टुकड़े कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, सपोज कीजिए हम इधर टुकड़े क्या करना चाहते हैं? 2 करना चाहते हैं। अगर इधर हम इधर 2 टुकड़े करना चाहते हैं, एक बड़े नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हम 2 की पावर में क्या लिखेंगे? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम 2 की पावर में क्या लिखेंगे अगर 2 टुकड़े करने हैं। इधर हम 2 की पावर में लिखेंगे 1। जैसे हम 2 की पावर में 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी 2 की पावर में वो नंबर लिखना है जितने आपके टुकड़े होने चाहिए, उस नंबर के इक्वल वो नंबर होना चाहिए, यानी वो नंबर मैच होना चाहिए। इधर हमने 2 की पावर में क्या लिखा? 1। इधर हम 2 की पावर 4 वाले, 2 की पावर 2 वाले को ही हम लेकर चलेंगे आगे, इसी फॉलो करेंगे। अगर हमने 4 टुकड़े करने हैं तो 2 की पावर में क्या लिखेंगे? 2, हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद जो हमने 2 लिखा है, इससे हम लास्ट 0 वाले को, यानी ये 24 बिट्स है ना, नेट बिट्स कितनी है? 24 है। तो हम 24 में दो, इस बिट्स को 2 है ना, 2 की पावर में 2 लिखा है, तो हम 2 को क्या कर देंगे? ऐड। इधर 2 की पावर में 3 लिखा होता, हम 3 ऐड करते हैं। अगर 4 लिखा होता हम 2 की जगह 4 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 26 हो गया। तो हम क्या करेंगे? सेम इसी को नीचे उतारेंगे, लेकिन पहले 24 1 लिखे थे, अब हम इसमें से 2 0 को खत्म करेंगे, उसको 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर इधर, क्यों? क्योंकि पहले 24 1 थे, अब 26 हो चुके हैं, यानी 2 को खत्म करेंगे। अगर इधर हम 3 ऐड करते हैं फिर 27 हो जाते हैं, फिर हम 3 0 को खत्म करते हैं और तीनों 0 को 1 के साथ रिप्लेस करते हैं। इधर हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के ये एक बाइट, 8 के सेकंड और ये थर्ड, यानी 24 हो गए। इसके अलावा इस 0 को 1 के साथ हम रिप्लेस करेंगे, इधर हम लिखेंगे 1। सेकंड 0 को 1 के साथ रिप्लेस करेंगे, इधर हम लिखेंगे 1। इसके बाद हम सेम जो रिमेनिंग 0 है वो नीचे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक बाइनरी फॉर्म में आईपी एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये एड्रेस है, ये तो सेम है ना, कुछ भी नहीं हमने चेंजेस की, ये 24 बिट्स तक, यहाँ तक कुछ भी चेंजेस नहीं की, तो सेम हम ये नीचे उतार लेंगे। इसकी जगह है 192, इसकी जगह है 168, इसकी जगह है 10, और इसका क्या बनेगा? इसका क्या नंबर बनेगा? तो हम अभी फिलहाल यही नंबर लिख लेते हैं, 11 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इधर यही नंबर लिख लेते हैं। इसको सोल्व करने का एक पैटर्न है, एक मेथड है, वो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। वो मेथड क्या है कि आपने एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। हमने 8 तक क्यों नहीं यूज किया? हमने 0 से स्टार्ट किया ना, तो हम 7 तक करेंगे, यानी 8 बिट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया तो 7 तक 8 बिट्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसे हम अब क्या करेंगे? पहले क्या है? 0, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर सेकेंड 0 हम मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे, फिर थर्ड 0 सेम इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास टोटल कितने 0 हैं? 6 जीरोज हैं, तो हम 6 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6,
6 जीरो, इधर हमने 6 जीरो थे और 6 के 6 जीरो यूज कर लिया। सेकंड लास्ट क्या है 1, सेकंड लास्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लास्ट वाला भी 1 है तो इसे भी हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास आ गया। हमने सिंपल क्या करना है, किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीरो। इधर हम जीरो लिखेंगे, इधर हम जीरो लिखेंगे, क्योंकि जो भी किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीरो। इनको इन सबको हम जीरो लिखेंगे। जब हम 2 की पावर 6 करें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 64 बनता है। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 देगा, और 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 128 ही बनता है। यानी इस 1 की जगह हमारे पास क्या आया, 128। इस 1 की जगह क्या आया, 64, और बाकी तो सारे जीरो है ना, तो इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो है बनेगा 192। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, 192। ये नंबर याद रखिएगा, लास्ट पर एक नंबर काम आएगा, यानी इंपॉर्टेंट है। इधर हम ऊपर लिख लेते हैं 192 हमारे पास रिजल्ट आया था, यह 192 हमारे पास आ गया। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, 192। इस नंबर को याद रखिएगा, ये नंबर आगे हमारे पास काम आएगा। ओके, ये हम रेज कर देते हैं, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने एक क्वेश्चन सोल्व करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन क्या है कि हमने मैक्सिमम होस्ट कैलकुलेट करने हैं बिफोर सबनेटिंग और आफ्टर सबनेटिंग। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोटिस कीजिएगा हम कैसे सोल्व करते हैं। जो हमारे पास सबनेटिंग है, मैक्सिमम होस्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम सबनेटिंग, और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास हमने मैक्सिमम होस्ट ही कैलकुलेट करने हैं बट आफ्टर सबनेटिंग। बिफोर और आफ्टर सबनेटिंग दोनों हम डिस्कस करेंगे, दोनों को देखेंगे कि हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो इधर फॉर्मूला है वो है 2 की पावर क्लास सी है, जीरो कितने हैं, 8 जीरो है। सबनेटिंग हमने इधर से स्टार्ट की है, ये सबनेटिंग इधर से हमारी स्टार्ट हो रही है, इधर से सबनेटिंग स्टार्ट हो रही है नीचे, जबकि इससे ऊपर तो सबनेटिंग हमने स्टार्ट ही नहीं की, वो सेम हमने एज इट इज जीरो लिखे थे, नीचे हमने जीरो के साथ 1 को रिप्लेस किया था सेम। ओके, इधर हमने सबनेटिंग नहीं की, इधर हमारे पास जीरो पहले कितने हैं, 8, 2 की पावर 8 -2 हमने क्यों किया है, -2 मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि स्टार्टिंग एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो यूनिक होता है, तो जितने भी होंगे उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबनेटिंग आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम होस्ट आ जाएंगे बिफोर सबनेटिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सबनेटिंग या मैक्सिमम होस्ट आफ्टर सबनेटिंग। तो आफ्टर सबनेटिंग ये हमारे पास रिजल्ट बनता है, जीरो कितने हैं, हमने हमेशा जीरो को ही देखना है, जीरो कितने हैं, 6 जीरो है, हम 2 की पावर में क्या लेंगे, 6 -2, ये हमारे पास आ जाएंगे मैक्सिमम होस्ट आफ्टर सबनेटिंग। ये आप सोल्व करेंगे तो हम आप रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते हैं कि हम रेंज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसके अगर हम रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उस मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। इधर हमने एक नंबर कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में 192, टोटल हमारे पास कितने होते हैं 255। अगर जीरो से स्टार्ट करें तो हमारे पास होते हैं 255, माइनस करेंगे 192, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 63। तो अब 63 क्या है, ये है रेंज। रेंज क्या कि हमने 4 टुकड़े बनाए हैं, एक बड़ा नेटवर्क है उसके 4 छोटे नेटवर्क्स बनाए हैं, एक छोटे नेटवर्क के अंदर कितने स्टूडेंट्स को आईपी एड्रेस मिल सकता है वो उसकी क्या है, रेंज है। हर नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे हर नेटवर्क के अंदर कितने कितने स्टूडेंट आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं वो उसकी क्या होगी, वो होगी रेंज। इधर रेंज क्या आई है 63, ऊपर हम इसे भी नोट कर लेते हैं, आर क्या आया है 63, ये हमारे पास रेंज आई है। हमने रेंज भी कैलकुलेट कर ली कि हम रेंज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस रेंज को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आप सपोज कीजिए कि हम एक बिल्डिंग है उसके ऊपर 4 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हो सकते हैं, सेकंड फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हो सकते हैं, थर्ड फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हो सकते हैं, और फोर्थ फ्लोर के अंदर
यानी जो एक बिल्डिंग है, एक बड़ा नेटवर्क है, ये एक बिल्डिंग क्या है, बड़ा नेटवर्क है, जो सबसे स्टार्टिंग फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके अंदर कितने हो सकते हैं, वो होंगे 0 से लेकर 63 तक, यानी इतने रूम्स हो सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर हो सकते हैं 64 से लेकर 127 तक, इतने रूम्स हो सकते हैं। थर्ड फ्लोर पर अगर हम बात करें, हो सकते हैं 128 से लेकर 191 तक। और जो आखिरी फ्लोर है, क्योंकि हमने 4 सबनेट्स बनाए हैं, तो हमने 4 फ्लोर्स लिए हैं। अगर हम ज़्यादा सबनेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे ज़्यादा टुकड़े करते हैं, तो हम ज़्यादा सबनेट्स, ज़्यादा फ्लोर्स ले लेते हैं। इधर हम 4 सबनेट्स बनाए हैं, तो 4 फ्लोर्स लिए हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है 0 से लेकर 63 तक, सेकंड 64 से लेकर 127 तक, 128 से लेकर 191, और लास्ट वाला जो है वो 192 से लेकर हमारा 255 तक चलेगा। तो हमारा 255 तक ही होना चाहिए, इतने ही होस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चला, 255 तक, और 255 तक ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगर 255 नहीं आता, यानी आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब हम इसे सीक्वेंस में लिखते हैं, कैसे आप पेपर में सीक्वेंस में लिखेंगे, वो सीक्वेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। इधर हम सीक्वेंस में लिखेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है 192.168.10.0, यानी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क में 192.168.10.63, यानी हमारा एक टुकड़ा है, एक सब नेटवर्क है। 0 से स्टार्ट होगा, 63 तक आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे जितने स्टूडेंट होंगे। जो सेकंड हमारा नेटवर्क होगा वो होगा 192.168.10.64। 63 से हमने स्टार्ट किया था, खत्म किया इस फर्स्ट नेटवर्क के अंदर। सेकंड हम 63 से तो नहीं ना स्टार्ट कर सकते, यानी अगर 63 से उधर स्टार्ट करते हैं, इधर भी 63 है, उधर भी 63 है, यानी दो आईपी एड्रेस सेम तो हो ही नहीं सकते। इधर हमने 63 पे खत्म किया है, तो उधर हम 64 से स्टार्ट करेंगे। 64 से स्टार्ट होगा तो वो खत्म होगा 127 तक। ये हो गया सेकेंड नेटवर्क। थर्ड नेटवर्क हमने क्योंकि 4 टुकड़े किए हैं, तो 4 नेटवर्क ही बनेंगे। तो जो हमारा थर्ड होगा वो होगा 192.168.10.128। 127 पे खत्म हुआ है, इधर हम 128 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 128 से स्टार्ट होगा तो ये खत्म कहाँ होगा, ये खत्म होगा 191 तक। ये हमारा थर्ड हो गया। इसके अलावा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा हो जाएगा 192.168.10.192 से लेकर ये हमारा चलेगा 255 तक, 10.255। आपने सिर्फ एक पॉइंट नोटिस करना है, हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 255 तक जाना चाहिए। और जहां भी हम एडिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट होकर आपका 255 आता है तो ध्यान ओके है। अगर आपका लास्ट पर 255 नहीं आता, यानी आपने जो रेंज निकाली है वो रेंज में आपकी कोई मिस्टेक है, आपने कोई रेंज में मिस्टेक की है, नहीं तो जब आपने एडिंग की है, नंबर्स ऐड किए हैं, देन आपने कोई मिस्टेक की है। तो कोई भी मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, तो ध्यान से कीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट वाला टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स इतना टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। ये हमारा हो गया। इधर हमने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि अगर हमने इधर 4 टुकड़े किए हुए एक बड़े नेटवर्क के, छोटे 4 सबनेट्स बनाए हैं, अगर हमने 7 सबनेट्स बनाने हैं तो 2 की पावर में क्या लिखेंगे। आपने वो नंबर बताना है कि जो 2 की पावर में लिखेंगे, कमेंट करें। इसका जवाब, इसका आंसर मैं लास्ट पर, इस लेक्चर के लास्ट पर दूंगा। आप मुझे कमेंट करें, अगर हमने 4 टुकड़े किए हैं तो 2 की पावर में 2 लिखा है, वो 4 मिल गया। अगर हमने 7 करने हैं तो देन 2 की पावर में क्या लिखेंगे, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करना है। इसका आंसर मैं लास्ट बार आपको बता दूंगा। ये हमारा हो गया। इसके अलावा हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये तो हमने देख लिया कि ऐसे काम होते हैं, लेकिन अब चेक तो करें कि एक जब हमें कोई मैसेज मिलता है तो देन वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। एक राउटर के पास आता है, एक राउटर यूज होता है, 2 राउटर यूज होते हैं, कितने राउटर यूज होते हैं, कैसे एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाता है, अगर 2 राउटर यूज होते हैं तो देन कैसे मूव करता है पैकेज, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारा जो सबसे पहले जो हमारा राउटर है, मेन राउटर है, एक नेटवर्क के बाद जो हमारा मेन राउटर है, जो नेटवर्क के अंदर पैकेज को या मैसेज को सेंड करेगा, वो उसका एड्रेस क्या है, वो है 192.168.10.0।
ये हमारा पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है ना। सबसे पहले तो आईपी एड्रेस मैच होगा, जो मैसेज मिलेगा उसके बाद ये आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर ये आईपी एड्रेस है तो देन इस नेटवर्क के अंदर आएगा। अगर आपके इसका अगर हम सबनेट मास्क की बात करें, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, वो होगा क्लास सी का है तो 255.255.255.0। अगर क्लास बी का होता तो 255.255.0.0 वो देन होना था, अगर क्लास बी का होता तो। इधर क्लास सी का है तो हमने 255.255.255.0 यूज किया क्लास सी का। तो इधर हमने क्या किया, चार सबनेट्स बनाए हैं, चार टुकड़ों में डिवाइड किया एक बड़े नेटवर्क को। इधर हम चार टुकड़े बनाएंगे। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका हम नाम दे देते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 63 तक फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट हमारा नेटवर्क है जिसे हम फ्लोर इमेजिन कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड फ्लोर है, सेकंड नेटवर्क है, वो स्टार्ट हो रहा है 64 से लेकर 127 तक। फर्स्ट, सेकंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क और ये हमारा फोर्थ नेटवर्क है। ओके, 64 से लेकर 127 तक। थर्ड हमारा स्टार्ट होगा 128 से लेकर 191 तक और आखिरी हमारा जो है वो 192 से स्टार्ट होगा 255 तक चलेगा। यानी इसके अंदर इतने होस्ट होंगे, ये उनकी रेंज होगी। सेकंड के अंदर ये रेंज 64 से स्टार्ट होकर 127 तक चलेगी, 128 से लेकर 191 तक। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक ओके है। इधर एक इशू है, वो इशू क्या है कि जब हमारे पास एक मैसेज आएगा, एक पैकेट आएगा, वो वर्ल्ड वाइड से किसी भी दुनिया से किसी भी जगह से कोई पैकेज हमें मिलता है, मैसेज मिलता है, इस राउटर के पास आएगा, ये राउटर आगे भेज देगा। लेकिन वो मैसेज किस प्रोग्राम के किस नेटवर्क के अंदर जाना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा। एक मैसेज मिला है हमें, वो इधर से तो आ गया, इस नेटवर्क का था, लेकिन वो किस आगे सब नेटवर्क के अंदर जाना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा। ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक मेथड है, वो हम डिस्कस करते हैं। इससे ऑनवर्ड हम वो मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, एक फर्स्ट आईपी एड्रेस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जो हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.200। ये हमने एक आईपी एड्रेस लिया। पहले 3 बिट्स, इधर भी पहले 3 बिट्स सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले 3 बिट्स क्लास सी का है ना तो पहले 3 बिट्स इधर चेंज है, इधर चेंज है, यानी वो मैसेज जो आया है वो इस नेटवर्क का है ही नहीं। ये क्लास सी का नेटवर्क है, वो क्लास बी का नेटवर्क हो सकता है अगर वो चेंजेस है तो। यानी क्लास सी का है तो वो भी क्लास सी का पैकेट होना चाहिए। लास्ट बिट्स हमें लेना देना नहीं है, वो बात का मसला है। लेकिन अगर वो ये क्लास सी का नेटवर्क है तो वो भी क्लास सी का होना चाहिए। अगर ये क्लास बी का है तो देन वो जो आया है पैकेट आया है वो भी क्लास बी का पैकेट होना चाहिए। ये भी क्लास सी का है, ये भी क्लास सी का है, देन ओके। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 200 की हम बाइनरी फॉर्म निकालेंगे। जैसे मैंने 200 की बाइनरी फॉर्म निकाली हुई है, सिर्फ मैं वो सिंपल एंटर करूंगा। इधर मैंने 200 की जो बाइनरी फॉर्म निकाली है वो है 1100, 1000, 1100 और 1000। ये हमने सिंपल 200 की बाइनरी फॉर्म निकाली है, ये है 200 की बाइनरी फॉर्म। इसका हम एंड लेंगे किसके साथ, 192 के साथ। 192 का क्या था, ये 192 था, इसका हमने निकाला था ना 192, जो सोल्व किया था इसके 128 और 64 को ऐड किया था 192 बना था, यानी ये 192 की बाइनरी है। तो इसी को हम नीचे ऐड कर लेते हैं 192 के बाइनरी को। इधर हम लिख लेंगे 11000000। इधर हमने ये बाइनरी लिखी है 192 की और नीचे वाली बाइनरी हमने लिखी है 200 की। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एंड लेंगे। एंड लेने के बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बिट एंड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट बिट मैच कर रही है, ओके 1 लिख दिया। सेकंड बिट मैच कर रही है, 1 लिख दिया। आगे बिट कोई मैच नहीं कर रही, 1 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 0 होता है और 0 0 पे एंड गेट के अंदर 0 ही होता है। 1 1 पे 1, बाकी सारे 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 और 1 1, 8 बिट्स होगी और 8 बिट्स हमारी होनी चाहिए। ओके, अगर इसका हम नंबर निकाले, जैसे इधर हमने नंबर निकाला था, इसका नंबर क्या निकलेगा, इधर हमारा नंबर निकलेगा, पहले का क्या था 128, सेकंड का क्या था 2 पे डिवाइड करना ना, तो हमारा सेकंड का बन जाएगा 64, आगे हमारा कोई 1 नहीं है। ओके, इन दोनों को ऐड करने के हमारे पास बन जाएगा 192, यानी 192 बन गया।
यानी ये जो आईपी एड्रेस है किधर मूव करना चाहिए, वो करना चाहिए 192 के अंदर। तो इधर हमने क्या किया, इधर से मैसेज आया, इधर हम अंदर के एक राउटर और यूज करेंगे जो आगे से सिलेक्ट करेगा सब नेटवर्क को। इधर हमने यूज किया एक और राउटर जो आगे से नेटवर्क को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। इधर हमारा एक पैकेट आया आईपी एड्रेस, जिसका आईपी एड्रेस ये है 200 है, यानी इसके अंदर जाना चाहिए। 200 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी हमारा ये पैकेट आया, इधर से पैकेट आया, आईपी एड्रेस मैच हुआ, ओके, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आया इस राउटर के पास। देन उसका क्या निकला है 192, यानी वो 192 की तरफ मूव करेगा वो पैकेट। इधर से वो पैकेट इस सब नेटवर्क के अंदर आ गया जिसका आईपी एड्रेस क्या था 200। इसका आईपी एड्रेस 200 था तो वो 192 के अंदर आ गया सिंपल। यह 192 कैसे निकाला वो आपको समझ आ गई है। एक और सिंपल हम सोल्व करते हैं, देन आपको और समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आईपी एड्रेस लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है 192.168.10.130 130 है ना। ऐसा तो हमें पता चल रहा है कि 130 है भाई, 130 किधर आना चाहिए, 130 इधर आना चाहिए। 128 से 191 के दरमियान 130 एग्जिस्ट करता है, यानी इस सब नेटवर्क के अंदर 130 एग्जिस्ट करता है। तो यानी ये पैकेट जो बाहर से आएगा इस नेटवर्क के अंदर आना चाहिए, सब नेटवर्क के आना चाहिए 130 है। लेकिन हमने प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल हम पहले की तरह इधर 130 का क्या लेंगे 192 के साथ हर दफा हमने एंड गेट जो भी लेना है वो 192 के साथ करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जब आपका कोई और क्वेश्चन होगा, कोई और नंबर निकलेगा, देन आपने उस नंबर के साथ एंड गेट लेना है। इधर जो हमारा नंबर निकला है वो है 192 है ना, तो इधर हम 192 के साथ ही एंड गेट लेंगे। तो एंड गेट लेंगे, जो हमारा 192 का है वो है 11000000। ये हमारा क्या है 192 का आईपी बाइनरी फॉर्म है। तो नीचे हमने बाइनरी फॉर्म लेनी है 130 की, जो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, जो है 1000010। ये है 130 की बाइनरी फॉर्म। इसका क्या लेंगे हम एंड गेट लेंगे। जब हम एंड गेट लेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 बिट सेम है, बाकी सारी कोई भी सेम नहीं है। 10000003678। ओके, ये इसका हमने क्या लिया एंड के लिया, ये सेकंड हम क्वेश्चन कर रहे थे, एंड के लिया। अब इसका क्या बनता है, इसका अगर हम निकालें 128, एक सिर्फ 1 है ना, पहले 1 पे हमारा क्या आएगा 128 और एक ही 1 है तो हमारा यही बनेगा 128। जब हमारे पास 130 वाला पैकेट आएगा, पहली बिट सेम है, क्लास सी है, वो भी पैकेट क्लास सी का है, ये भी हमारा नेटवर्क क्लास सी का है, यानी पैकेट आ गया अंदर आया। अब उसने देखा कैलकुलेट किया क्या आया 128, तो उसे इस सब नेटवर्क के अंदर सेंड कर देगा, क्योंकि इधर हमने लिया था 130, तो 130 इधर एग्जिस्ट करता है ना, तो उसे उसने कैलकुलेट किया भाई 128 आया, उसने कहा भाई ये 128 वाला है, 128 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सब नेटवर्क के अंदर एंटर कर देगा पैकेट जो भी हम यूज करेंगे, सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक और सोल्व करते हैं, उसके अंदर हम क्या लेंगे, उसके अंदर हम लेंगे 192.168.10.60 ले लेते हैं 102। अब 102 है ना, इससे आइडिया तो हमें हो गया कि भाई इस पैकेट के अंदर एग्जिस्ट करता है 102, इस सब नेट के अंदर ये पैकेट आना चाहिए। तो लेकिन हमने प्रूव भी करना है कि भाई आ कैसे रहा है। ऐसे तो हम देखकर बता देंगे भाई इसके अंदर आना चाहिए, ये पैकेट इसके अंदर आना चाहिए, देखकर तो बताना बहुत आसान है, लेकिन इंप्लीमेंट करना, प्रूव करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इधर हमने 102 लिया, तो 102 का पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे आईपी एड्रेस, वो बाइनरी फॉर्म लेंगे 192 के साथ, हमने एंड के उसके साथ निकालना ना, तो हम 192 का बाइनरी फॉर्म लेंगे। ये हमने 192 की क्या ली बाइनरी फॉर्म ली। इसके नीचे हम 102 की बाइनरी फॉर्म लेंगे, जो है 011001110, ये है 102 की बाइनरी फॉर्म। जब इसका हम एंड गेट लेंगे, एंड गेट ले लिया, फर्स्ट बिट मैच नहीं हो रही 0, सेकंड बिट मैच हो रही है 1, इसके अलावा कोई भी बिट मैच नहीं हो रही, तो 00000 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास 8 बिट्स होनी चाहिए एक बाइट के अंदर। इधर जब हम निकालें तो इसका नंबर क्या निकलेगा
फर्स्ट बिट 0 है, यानी 128 तो नहीं आएगा, 128 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। सेकेंड बिट क्या है हमारी 64, इसका हमारा आएगा 64, आगे कोई 1 नहीं है तो हम इसे 64, यानी ये जो 102 वाला पैकेट है इसकी पहले 3 बिट्स और नेटवर्क की जो क्लास सी की पहले 3 बिट्स मैच है, ओके क्लास सी का है, ये भी क्लास सी का पैकेट है। इसके बाद इसके 102 है, इसका है 64, यानी ये पैकेट जाएगा 64 वाले सबनेट के अंदर, सब नेटवर्क के अंदर। तो 64 का ये है, तो ये पैकेट इस सब नेटवर्क के अंदर चला जाएगा, जिसका जो लास्ट आईपी एड्रेस क्या था 102 लिया था, वो इस नेटवर्क के अंदर मूव कर जाएगा पैकेट, जब वो मेन नेटवर्क से आएगा, मेन राउटर से आएगा। सॉरी। इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करते हैं, जो हम लेंगे नंबर लेंगे वो है 192.168.10.63 63 साइड और है, पहले 3 बिट्स क्लास सी, इधर भी पहले 3 बिट सेम है, यानी क्लास सी का 63 से हमें आइडिया हो गया कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए, यानी पहले नेटवर्क के अंदर आना चाहिए, इससे हमें आइडिया होगा। लेकिन आप प्रूव करते हैं, ये 63 है। सबसे पहले हम किसका लेंगे आईपी बाइनरी फॉर्म लेंगे, 192 के साथ ऐड कर लेना, जो हमारे पास नंबर निकला है 192, तो 192 का ये 1100000, ये हमारे पास आ गया 192 का, 192 का आ गया। इसके बाद हम क्या लेंगे, किसका हम लेंगे 63 का, तो 63 का हमारे पास क्या आता है 00, आगे 11111, ये हमारे पास आ गया 63 का बाइनरी फॉर्म। आगे इन दोनों का हम एंड लेंगे तो हमारे पास सिंपल 00 आएंगे, 0000000 और 0, ये हमारे पास ओवरऑल देखें तो हमारे पास रिजल्ट 0 ही आता है। यानी 63 वाला जो पैकेट है हमें रिसीव हुआ है मेन राउटर से, इनर राउटर पे जब वो पैकेट आएगा तो वो किधर मूव करना चाहिए, वो मूव करना चाहिए 0 वाले पैकेट की तरफ, क्योंकि जो उसका रिजल्ट निकाला है वो 0 आया, तो वो इस पैकेट की तरफ मूव कर जाएगा, कौन सा 63 वाला। ओके समझ आ गई, वो पैकेट हमें आ रहा इस तरफ मूव कर जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक कमेंट करने का कहा था, वो आपने उम्मीद करता हूँ कमेंट कर दिया होगा। वो सवाल था कि अगर आपने एक सब नेट को 7 टुकड़े करने, एक बड़े नेटवर्क के 7 टुकड़े करने हैं, तो देन आप क्या यूज करेंगे, देन आप 2 की पावर में क्या लिखेंगे, उसे हम सिंपल डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 4 आता है, जैसे हमने ऊपर किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए 7। 2 की पावर में हम पॉइंट्स के तो वैल्यू लिख नहीं सकते, 2 की पावर में 2.5 2.3 हम ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 है, यानी वैल्यू छोटी है, हम 2 की पावर 3 रख के देखेंगे, 2 की पावर 3 रखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 8। हमें चाहिए कितने टुकड़े, 7 टुकड़े चाहिए, यानी हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस बन रहा है नेटवर्क का, तो ओके है। हमारे पास सब नेट के जो टुकड़े हैं वो पावर में रख के वैल्यू चेक करें, अगर इक्वल आती है तो ठीक है, नहीं तो उससे ग्रेटर आनी चाहिए। अगर इधर 7 होती तो ओके था, 7 7 के इक्वल है, अगर नहीं है तो जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर होनी चाहिए, 7 से हमें छोटी नहीं वैल्यू लेते। 2 की पावर में ऐसा नंबर लेंगे, जितने हम टुकड़े कर रहे हैं सब नेटवर्क्स बना रहे हैं, वो नंबर सब नेटवर्क के नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। हम एक टुकड़ा या 2 टुकड़े वेस्ट कर सकते हैं, पीसेस को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कम पीसेस नहीं लेंगे होस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें 5 पीस चाहिए, सबनेट आईपी एड्रेसेस चाहिए, हम 4 ले लें, एक बच्चे को नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम 8 लेंगे, 8 में से 5 को यूज कर लेंगे, 3 हमारे वेस्ट होते हैं, हो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं, लेकिन हम 5 पीसेस ही लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसे आपने उसकी 3 वैल्यूज निकालने और कमेंट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उसे सोल्व कर लेते हैं तो ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं होगी। तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपने करना है, वो है क्लास बी का। हम क्लास बी का मैं आपको आईपी एड्रेस दूंगा एक, वो है 140.168.10, सॉरी क्लास बी का, तो इधर हम लिखेंगे 0.0, ये क्लास बी का नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है। तो इधर आपने करना क्या है, इधर आपने करना है सबसे पहले होस्ट कैलकुलेट करने हैं, मैक्सिमम होस्ट
क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं बिफोर सबनेटिंग। बिफोर सबनेटिंग आपने होस्ट कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमने इधर होस्ट कैलकुलेट किया था बिफोर सबनेटिंग, और सेम इसी आपने इसी क्वेश्चन को होस्ट कैलकुलेट कर मैक्सिमम होस्ट कैलकुलेट करने हैं आफ्टर सबनेटिंग। दो सवाल हो गए, बिफोर सबनेटिंग का जो आंसर है वो कमेंट करना है, देन इसी सवाल को आपने करना है आफ्टर सबनेटिंग मैक्सिमम होस्ट कैलकुलेट करने हैं, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आपने थर्ड नंबर पर रेंज फाइंड करनी है, जैसे इधर हमने रेंज निकाली है 63, सेम इसी सवाल की आपने रेंज कैलकुलेट करनी है और वो भी आपने कमेंट करना है इसके आंसर को भी। इसके अलावा एक पॉइंट है वो मुझे इशू लग रहा है कि आपको शायद उसकी समझ नहीं आई, वो आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि वो आपके लिए अच्छी सी समझ आ जाए उस टॉपिक की। इस साइड पे मैं रिपीट कर देता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स होगी। इसका हमने नंबर कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, फोकस कीजिएगा। फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है 128, सेकंड क्या है 0, हमारे पास कुछ नहीं करेंगे इधर आंसर। वैसे अगर 1 होता तो हमने क्या लेना था 128 को 2 पे डिवाइड करना था और 64 आंसर आ जाना था, लेकिन 0 हम कुछ नहीं ले रहे। इधर क्या है, इधर वैसे आना क्या था वो मैं ब्लैक रेड मार्कर से लिख देता हूँ, इधर आना क्या है 64, इधर भी 0 है, इधर क्या आना है 32, लेकिन हम इधर ले कुछ नहीं रहे क्योंकि 0 है। इस 1 की जगह क्या हम लेंगे 32 है, 32 से आगे क्या होता है 16, 2 पे डिवाइड करें तो, फिर 1 है, फिर 1 क्या आएगा 8, लेकिन लास्ट हम 0 की जगह कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इधर आना क्या था, इधर आएगा 4 2 1, ये मेन हमारे पास बनते हैं। तो लेकिन 0 की जगह तो हम इनको जो भी हमने ऊपर लिए हैं इन्हें इग्नोर कर देंगे, इन्हें हम यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो हमारे पास नीचे है 128 16 8, इन सबको हम सिंपल क्या करेंगे ऐड करेंगे, 128 16 और 8 इन सबको ऐड करेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा नंबर आएगा वो हमारे पास एक्चुअल में ये नंबर होगा। समझ आई, ये मेथड था, डिस्कस मैंने पहले भी किया है इस लेक्चर के अंदर, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन लगने थी कि आपको शायद समझ नहीं आई, ऐसे समझ आनी चाहिए। फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, तो इससे आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, और आनी भी चाहिए। मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को सबनेटिक को, और कोई भी आपको सवाल दिया गया हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जो सब नेटवर्क आपने बनाने हैं फोन नहीं बनाने हैं, आपको को 100 सब नेटवर्क बनाने हैं, आप तो 100 सब नेट को लिखने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, आपका पेपर का शायद टाइम खत्म हो जाएगा, आपसे नहीं वो सवाल होगा। आपने क्या करना है, आपको अगर कह दिया जाए 100 सबनेट बनाने हैं या 50 सबनेट बनाने हैं एक बड़े नेटवर्क के, आपने सिंपल क्या करना है, पहले दो फाइंड करने हैं, आपने रेंज फाइंड कर लेनी है 63 की रेंज, इधर 63 है, वैसे उधर कोई रेंज और निकलेगी, आपने उसके अकॉर्डिंग पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल डॉट 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 लगा देने हैं, और सेम इसी तरह लास्ट वाले दो निकाल देने हैं। बस ये आपके 100 निकालें, 50 निकालें, 1000 सब नेटवर्क बनाए एक बड़े नेटवर्क है, तो आप सेम यही मेथड फॉलो करेंगे। ओके, अगर आपने कहा 100 निकालने हैं तो आप पहले दो निकाल लें, डॉट डॉट यूज करें, लास्ट वाले आखिरी दो निकाल दें। तो आप इस तरह आप 100 के 50 सबनेट्स भी बना सकते हैं, एक बड़े नेटवर्क है उसके 50 बनाए, 100 बनाए, कितने मर्जी बनाए, तो आप इजीली ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक लैब टास्क दिया है या एक टास्क दिया है जो आप परफॉर्म करेंगे और उसके आंसर को आप कमेंट करेंगे, उसके लास्ट पर इधर हमने 2 0 लिए हैं, 2 0 लिया ना, इधर हमने 1 0 लिया था, इधर हमने 2 0 लिए हैं, 2 0 अब लिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे भाई इधर क्या होगा, 2 0 यानी एक पूरे नेटवर्क का ये आईपी एड्रेस है, तो आप इधर क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे, इधर मेरे पास स्पेस कम है, इधर इधर आप 140.168.00 है ना, तो 00 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इमेजिन कीजिए आपका जो रेंज आती है वो 20 आती है, मैं वैसे बता रहा हूँ कैलकुलेट नहीं किया, 20 आती है, सबनेट कितने मर्जी आप करें 20 आती है, तो आप क्या लिखेंगे 0.0 से लेकर आपकी जो मैक्सिमम रेंज चलेगी वो चलेगी 168.20.
255, ये आपकी एक निकली है, एक सबनेट निकला है। मैंने तो वैसे 20 लिखा है, 0 से 20 तक चलेगा, तो लास्ट 0 से लेकर 255 तक। अब आप ये आपने खुद करना था, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो हमारा इस ये निकला है, जैसे इधर हमने एक निकालना है ना, सीधी सीधा हमारे पास एक निकला है सब नेटवर्क, तो जो सेकंड निकालेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम आप 140.168.20 है ना, 21 से स्टार्ट होकर 255 से स्टार्ट होकर जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, 140.168. इसमें 20 ऐड कर दें, यानी 41.255, ये हमारा यहाँ तक चलेगा। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही आप अगर क्लास ए की बात करें तो एक जीरो इधर और मिलेगा ना, क्योंकि उसके अंदर 24 होस्ट बिट्स होती हैं, तो एक जीरो आपके क्लास ए के अंदर और लगेगा, उसकी जगह आप 255 एक और लिख देना, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक होता है स्टार्टिंग एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो दोनों से यूनिक होते हैं, यानी अगर 255 है उनमें से 2 एड्रेस तो निकल जाएंगे, बाकी सारे होस्ट के लिए यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 एड्रेस यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे जो पहला एड्रेस है 0, ये तो पूरे नेटवर्क का एड्रेस है, और जो 255 है ये भी पूरे नेटवर्क के लिए यूज़ होगा, यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, लास्ट एड्रेस है। अगर हम जो सब नेट बनाए हैं इनकी अगर हम बात करें कि इनमें से स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होगा, क्या इनका भी लास्ट और पहला और आखिरी वाला ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो ये हमने एक सबनेट बनाया है, ये हमने क्या बनाया है, एक सबनेट या एक सब नेटवर्क बनाया है, जिसमें से अब इस नेटवर्क की बात हो रही है, पूरे नेटवर्क की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक छोटे टुकड़े की बात हो रही है। जो 0 है ये क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जबकि जो ये 63 है ये होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, BA मैंने लिख दिया ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस नेटवर्क का। अगर हम इसकी बात करें, इसमें 64 सब स्टार्टिंग एड्रेस है और 127 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, यानी जितने भी हम टुकड़े बनाएंगे हर पीस का, हर सब नेटवर्क का स्टार्टिंग एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस लाजमी होगा, तो यानी उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, यूनिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।